हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस बेहद खास वीडियो में मैं ना तो आपको कोई ऑन पैसिव के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ना ही कोई अपडेट देने वाली हूँ, लेकिन फ्रेंड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे दिल की है वो मैं आपको देने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया तो फ्रेंड्स उसमें बहुत बड़ा एक योगदान जो रहा, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, एलसी मेंबर्स हैं, जितने भी ग्राउंड लेवल के चाहे इवन फाउंडर्स हैं, उन सबका योगदान फ्रेंड्स ऑन पैसिव का जो हम एक विशाल वृक्ष जो देख रहे हैं, ऑन पैसिव में इंडिया का जो नाम देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो हम सबकी पूरी मेहनत है। उसमें फ्रेंड्स गुरमिंदर ढिल्लन सर और हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर जो कि हमारे ग्लोबल इंटरनेशनल लीडर्स हैं, दोनों ही हमारे इंडिया की आन बान और शान, जिसे मैं बहुत ही नए अंदाज में कहूंगी कि वो ये दोनों लोग हमारे तिरंगे की शान है। और मैं इन दोनों की जितना भी इन दोनों के जो इन्होंने योगदान दिया ऑन पैसिव कम्युनिटी को, ऑन पैसिव में हिंदुस्तान को लाने के लिए फ्रेंड्स, इनका मतलब इन्होंने बीज बोया और उसकी फ्रेंड छत्र छाया में आज देखिए कितने 14 लाख से भी ज्यादा लोग इसके अंदर आज हैं। और हिंदुस्तान की बात करें तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान में इतना बड़ा जो कारवां जो चला है, इन दोनों लीडर्स के कारण ही चला है कि ये दोनों लीडर्स अगर इतने डेडिकेटली होकर के अगर इंडिया में ऑन पैसिव को नहीं लाते तो वाकई में जो आज का हमें जो कारवां दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जरूर होता। और इसके साथ ही फ्रेंड्स इन दोनों ने जो स्टार्टिंग किया, जो इन्होंने भूमिका बनाई हिंदुस्तान में, उसके बाद से फ्रेंड जितने भी तमाम लीडर्स पैदा हुए, जितने भी तमाम लीडर्स ने अपना काम किया, उन सबके योगदान को भी फ्रेंड्स हम कम महत्व, उनका जो महत्व है उसको हम कम नहीं आ सकते, किसी भी सूरत में कम आंक नहीं सकते। और फ्रेंड्स हम सबकी ये कोशिश रहती है कि हम अपना बेस्ट दें, हम अपना बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करें। हर किसी का एक योगदान रहता है ऑन पैसिव कम्युनिटी में अपना अच्छे से अच्छा जज्बा दिखाने का, क्योंकि फ्रेंड्स ऑन पैसिव में कोई बाउंड्रीज नहीं है, नेशन की, लैंग्वेज की, जेंडर की। ये दिस इज द मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरती जो है इस ऑन पैसिव कम्युनिटी की यही है कि हम सब एकजुट होकर के, एक ही कम्युनिटी होकर के काम करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ ना कुछ मन में कुछ भ्रांतियां आ जाती हैं। आप देखते हैं अगर घर में 4 लोग भी हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है कि उन दोनों के भी जरूरी नहीं कि सारे विचार जो हैं वो फ्रेंड्स उनके बीच में मतभेद ना हो। वैसे ही फ्रेंड्स ऑन पैसिव कम्युनिटी है कि इसके अंदर इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड 14 लाख जो हैं, तो उनके जो विचार हैं फ्रेंड्स उनमें मतभेद जो है स्वाभाविक है। किसी एक बात से आप हो सकता है कि आज जैसे मैं सपोज अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, हो सकता है मेरे किसी एक्टिविटी से, मेरे किसी एक वीडियो से, मेरे किसी एक बात करने के तरीके से, एक लैंग्वेज से ही, एक शब्द से ही फ्रेंड्स किसी को हो सकता है तकलीफ हो, कोई जो है मतलब खुश हो रहा हो, कोई वो सोचे कि भाई मैं इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऐसा किसी को लगता है, ऐसा मेरे मन में कोई दुर्भावना किसी के लिए भी नहीं होती कि मैं किसी को मतलब ज्यादा तवज्जो दूं और किसी को मैं नीचा दिखाने की कोशिश करूं, ऐसी मेरे दिल में कोई बात नहीं होती फ्रेंड्स। और मैं अपने बारे में छोटा सा एक एग्जाम्पल, जो कि पीछे थोड़ा सा अभी कुछ लोगों के मन में जो भ्रांतियां पैदा हुई उसके बारे में मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आप कह सकते हैं, या मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि ऑन पैसिव कम्युनिटी में जितना प्यार, स्नेह और दुलार सभी को सबने एक दूसरे को दिया है, मैं वो छवि देखती हूँ 2020 की, जहां सारे लीडर्स एक साथ आते थे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ऑन पैसिव कम्युनिटी बढ़ी तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कम होता चला गया, नए लीडर्स आ गए। तो नए लीडर्स के आने से फ्रेंड्स ये नहीं कि हम अपने जितने भी हमारे जो टॉप के सीनियर लीडर्स हैं या जो हमारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं, जस्सी भाई और ढिल्लन सर जो हैं, हम उनके योगदान को कम कर दें या हम उनको हम भूल जाएं, ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जो है, मैं अपने बारे में आपको मेन एक पॉइंट पर मैं आपको एक जो मेन मेरा फोकस है आपसे आज बात दिल की करने का फ्रेंड्स, वो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन कर देना चाहती हूँ कि देखिए जब से मैं काम कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं भी अपनी क्रिएटिविटी, न्यू एक्टिविटीज दिखाने की कोशिश करती हूँ। और इस सिलसिले में फ्रेंड्स मैं बहुत से नई एक्टिविटीज भी करती हूँ। और जो मेरे ग्राफिक डिजाइनर और कम जो हमारे प्राउड फाउंडर है मथुरा टीम से मिस्टर एसपी सिंह, उनके भी ग्राफिक्स का जो अलग एक सोचने और समझने का जो तरीका है उसको भी आपको टाइम टू टाइम दिखाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। उनके पिक्स से, इमेजिनेशन से आप देखिए कि ऑन पैसिव में उन्होंने जो अभी तक किसी के पिक्स में फ्रेंड्स जो बातें नहीं आती थी, हम ऑन पैसिव को, जैसे कि हमारे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं टिम जॉनसन या बिल मस्क, तो फ्रेंड्स हम उनकी पिक को हम कॉपी करते थे या उनकी पिक पर फ्रेंड्स हम अपनी पिक को लगा लेते थे। और फ्रेंड्स लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में फ्रेंड्स इतनी क्रिएटिविटी, मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरी टीम के हैं तो मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आप इस बात से भी सहमत जरूर होंगे कि अगर एक वो थीम को लेकर के चल रहे
हैं और उस थीम में अपनी इमेजिनेशन को फ्रेंड्स इतने तरीके से वो निकालते हैं कि वो फ्रेंड्स जो पिक जो बनती है, जो ग्राफिक्स वो देते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर जान आ जाती है और वो एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आती है। मेन चीज एक मैसेज मार्केट में जाता है और केवल उस मैसेज में सिर्फ ये होता है ऑन पैसिव कम्युनिटी। आप उसके बाउंड्रीज को ना देखे, आप उसके नेशन को मत देखे, आप किसी के जेंडर को मत देखिए, उस पिक में केवल और केवल एक भावना को देखिए कि किस भावना से वो पिक बनाई गई है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ जो लीडर्स हैं, मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ लीडर्स जो हैं उसमें उन लोगों को थोड़ा सा मन में मतभेद ये आ गया कि भाई जो ये पिक बनाई गई वी डिड इट की, जो इतने बड़े हमने ग्लोबल कॉन्सेप्ट को एक 2 पिक में 3 पिक में लगाने की कोशिश की, तो अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं कि जो ये पिक्स जो मेरे द्वारा निकाली गई, जो मैंने अपने ग्रुप्स में भी पोस्ट की फ्रेंड्स, वो अंडर द सुपरविजन गुरस्मिंदर ढिल्लन और जो हमारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनके सुपरविजन में रही। और फ्रेंड्स उनकी भी प्रायोरिटी ये था कि कोई भी आपको नेशन को नहीं देखना, किसी लैंग्वेज को नहीं देखना, किसी जेंडर को नहीं देखना, वो बिल्कुल नहीं देखना, और आपको बिल्कुल परफेक्टली इंटरनेशनल इमेज वाली एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट में ऐसे तमाम लीडर्स को लेकर के केवल आपको फ्रेंड्स 1 नहीं 2 नहीं 3 पिक, उन्होंने कहा कम से कम 3 से 4 पिक्स इस तरीके की आप डिजाइन कीजिए। सो फ्रेंड्स अगर ये एक्टिविटी मुझे ढिल्लन सर के द्वारा दी गई तो फ्रेंड्स मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काम के लायक समझा, मेरी टीम को, मिस्टर एसपी सिंह को इस लायक समझा कि हाँ भाई आप ये पिक को तैयार कीजिए। सो फ्रेंड्स उस पिक को तैयार किया गया, वे डिड इट को तैयार किया गया और बहुत ही तरीके से तैयार किया गया। और उसमें मेन जो था फ्रेंड्स, हम हिंदुस्तान के लीडर्स तो थे उसके अंदर इंक्लूडेड, और उसमें इंटरनेशनल लीडर्स को भी लिया गया। और मैं फ्रेंड्स बता देना चाहूंगी, चाहे आप काउंट करके देखिए, उसमें 86 जो लीडर्स थे, लेकिन फ्रेंड्स 14 लाख में से अगर 86 का अगर हम एक सिनेरियो को हम एक आप देखिए कि अगर हम 86 लोगों की हमारे को प्रायोरिटी है कि हम मतलब उसमें ये था कि 100 लोग आ जाएं, लेकिन फ्रेंड्स उसके अंदर इतना स्पेस नहीं था। एक 16:9 के मेजरमेंट में 86 लोगों को लेना और बिल्कुल क्लैरिफिकेशन में लेना, बिल्कुल उनका एचडी की क्वालिटी से उनकी पिक को बनाना, इमेज को एडजस्ट करना, दैट वाज अ बिग थिंग, जो कि मिस्टर एसपी सिंह ने बहुत ही बखूबी निभाया और उन्होंने बहुत ही पिक एक बहुत अच्छे से तैयार की। और फ्रेंड्स उसको आप सबने देखा और सराहा भी, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि लेकिन फ्रेंड्स कुछ लीडर्स को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि भाई हमारी पिक इंक्लूड नहीं थी, तो दैट्स वाई, क्योंकि फ्रेंड्स हमें 3 से 4 हमें पिक्स बनानी थी, तो फ्रेंड्स उसमें जिन लोगों को फर्स्ट में नहीं लिया गया उन लोगों को हमने सेकंड पिक में लिया, बिना किसी भावना के, बिना किसी दुर्भावना के कि भाई हम किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं या किसी को मतलब किसी का कुछ ऐसा वो नहीं था। अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरस्मिंदर ढिल्लन सर ये पिक मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा, मिस्टर एसपी सिंह के द्वारा बनाई गई। लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोगों को इससे दिली मतभेद पैदा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आई थिंक सो नहीं होना चाहिए था। आप चीज की गहराई को अगर समझते तो मतभेद जो था वो अस्वाभाविक था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन समहाउ फ्रेंड्स अगर कोई मतभेद अगर हुआ भी तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पिक भी आई, उसमें जो फर्स्ट पिक वाले जो लीडर्स थे उन लोगों को नहीं लिया गया, इंक्लूड नहीं किया गया। और सेकंड पिक में फ्रेंड्स उन तमाम लीडर्स को मैंने लेने की कोशिश की जो कि पहले से भी ज्यादा लोग थे उसके अंदर, तो उसमें उन सब लीडर्स को भी लिया गया। जो फिर वही नाराजगी कि भाई आपने फर्स्ट में भी नहीं लिया, सेकंड में भी नहीं लिया, हमें कब लेंगे, हमें बिल्कुल लास्ट में लेंगे क्या? फ्रेंड्स फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन से किसी से कोई भी लीडर को अगर मेरे इस जो मैंने निर्बाध रूप से जो एक्टिविटी दिखाई, जो इमेजिनेशन दिखाई, जो ग्राफिक डिजाइन एसपी सर ने जो रात दिन जाग करके किया, आप यकीन मानिएगा फर्स्ट पिक को बनाने के लिए कंटिन्यूअस ही वाज द मैन, जो कि पूरे 4 दिन 4 रात तो फ्रेंड्स उसने कंटिन्यूअसली उन पिक्स पे काम किया एंड दैट वाज द क्रिएटिविटी। लेकिन फ्रेंड्स उस पिक में भी अगर वाद विवाद होता है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्तर पर और हमारे शारीरिक स्तर पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दैट्स वाई फ्रेंड्स वो क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। जिस तरीके से आप ऑन पैसिव में काम करना चाहते हैं वो आपका काम नहीं हो पाता, आप बेस्ट अपना नहीं निकाल पाते अगर आपके ऊपर कोई चीज का प्रेशर आता है तो। लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने फिर भी दूसरे पिक को निकाला, लेकिन फ्रेंड्स दूसरे पिक के बाद भी कुछ लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई कि भाई हमें इंक्लूड नहीं किया गया। दैट्स वाई फ्रेंड्स उन्होंने बिल्कुल आइडिया को ड्रॉप कर दिया। वी डिड इट को उन्होंने कहा जितना हो गया, अभी मैं नेक्स्ट पिक नहीं बनाऊंगा, अभी मैं केवल टेक्निकल स्टाफ की बनाऊंगा, क्योंकि हम टेक्निकल स्टाफ ऑन पैसिव के हैदराबाद टेक्निकल स्टाफ की मैं बात कर रही हूं, उन तक मैं
मतलब उनकी प्रशंसा की जाती है हमेशा। टेक्निकल स्टाफ को हम थैंक्स बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनको हाईलाइट नहीं करते। तो दैट्स वाई उन्होंने थर्ड पिक बनाई फ्रेंड्स हमारे हैदराबाद टेक्निकल स्टाफ की, और उन्होंने बहुत दिल से बनाई, जिसको कि आप सब देख चुके हैं, अप्रिसिएशन आप कर चुके हैं। और भी बहुत ही अच्छी बात रही कि हैदराबाद से भी टेक्निकल स्टाफ ने उनके लिए स्पेशल थैंक्स बोला। मैं भी उसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हैदराबाद के टेक्निकल स्टाफ का। और फ्रेंड्स फर्स्ट पिक वाज दैट कि उसके लिए एड सर ने भी उन्होंने अप्रिसिएशन किया कि दिस इज द पिक। तो फ्रेंड्स उससे क्या होता है, अप्रिसिएशन से फ्रेंड्स हमें एक मौका मिलता है आगे अप्रिसिएशन। और फ्रेंड्स उस अप्रिसिएशन को जैसे कि हमारे कंपनी के सुयाश मुफारे सर ने गुरसविंदर ढिल्लन सर को अप्रिसिएशन दिया कि दिस इज द मैन, और ढिल्लन सर का भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने बोला कि दिस इज मेड बाय सुपरविजन ऑफ मिस्टर एसपी सिंह एंड सोमलता वर्मा, जो कि यूट्यूबर वो सर जैसे पहले से ही मुझे जानते थे, लेकिन एसपी सर ही इज अ न्यू फाउंडर, जो है न्यू फाउंडर इन द सेंस कि आप उनसे वो सोशल एक्टिविटीज में अभी तक नहीं रहते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा आ रहे हैं, सोशल मीडिया के सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ढिल्लन सर के लिए थैंक्स कि उन्होंने एसपी सर के बारे में एड सर को भी बताया कि ये जो है एक हिंदुस्तान का एक जो नया उभरता हुआ एक जो ग्राफिक डिजाइनर है वो भी उसने बनाई है। तो मतलब ये देखिए कि इस तरीके से एप्रिसिएशन हमें कंपनी के सीईओ से भी मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स ये अच्छी बात है कि हमें मोटिवेशन मिलता है अगर कोई एप्रिसिएशन करता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रशंसा के दो बोल बहुत होते हैं आपको में भी जान डालने के लिए। तो फ्रेंड्स वही हुआ, उन्होंने बहुत ही एक्टिविटी से अपना सब कुछ करने की कोशिश की। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि आप मेरिट बेसिस को नहीं देखते, लेकिन आपका जो कुछ लोगों के मन में, कुछ लीडर्स के मन में भी मुझे दुख होता है इस चीज का कि कुछ लीडर्स के मन में भी मेरे लिए कुछ गलत भाव आए, और उन्होंने इस तरीके की इसकी भाई मैंने उनकी पिक को इंक्लूड नहीं किया, और उन्होंने नाम दिया क्या दैट द बैड पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना वाली भावना मेरे मन में नहीं थी। मैं यही कहना चाहूंगी ऑल द लीडर्स आर इक्वल फॉर मी, चाहे वो इंटरनेशनल लीडर हो, चाहे वो हमारे एलसी मेंबर्स हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल का भी एक अगर व्यक्ति है तो मेरे लिए उतना ही महत्व है। लेकिन फ्रेंड्स आप ये बात को ध्यान रखिएगा, आप इस बात से भी सहमत होंगे कि 14 लाख लोगों को एक ही पिक में मैं नहीं ले सकती, उसके अंदर प्रायोरिटी या मतलब कुछ ना कुछ मुझे एक बाउंड्रीज मेरे पास हैं कि मैं उसमें उसको तभी मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। तो दीज वाज द रीजंस कि मैं आपसे आज रूबरू हुई अपने दिल की बात करने को लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें एक दूसरे को ब्लेम ना करें, क्योंकि कंपनी आज इस सेकंड फेज में हमें लॉन्चिंग टाइम में चल रही है। तो सोशल मीडिया पर भी पुरानी किसी बात को लेकर के अगर कोई चर्चा होती है या मेरा नाम लेके या कुछ भी, मतलब सोशल मीडिया जो फ्रेंड्स जैसे कि ढिल्लन सर बोलते हैं ना आप करप्टेड है, तो फ्रेंड्स ये सही बात भी है। और लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इंटरनेट का ही सही यूज भी करेंगे तो फ्रेंड्स वो बहुत भी अच्छा है। लेकिन और फ्रेंड्स एक बात मैं और भी याद दिला देना चाहती हूँ आपको कि सोशल मीडिया पर अगर किसी को मेरे कमेंट करने से या किसी को भी मेरे किसी भी मतलब कमेंट करने से या कहीं पर भी लाइव होने से अगर किसी को मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं, एंड दिस इज आवर राइट टू गो एनीवेयर। और क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो हम हर जगह के वेबिनार को भी अटेंड करते हैं, और आप उस चीज को ध्यान लगा के देखेगा कि फ्रेंड्स अगर मैं एक वीडियो बनाती हूँ या अगर एक पिक बनती है तो फ्रेंड्स इसके लिए इंटरनेशनली जितना काम किया जाता है, मतलब जिस हिसाब से इंटेंशनली मैं काम करती हूँ फ्रेंड्स, उस चीज की गहराई को समझिएगा। मैं अपना बेस्ट देने की अगर कोशिश करती हूँ तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर बैड पॉलिटिक्स का इसको नाम दिया जाएगा कि ये भी बात आई कि मैम की सोमलता मैम ने इस तरीके से ये कमेंट किए हैं या लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग की उनका चैनल आता है इनका नहीं आता, तो फ्रेंड्स अगर ये छोटे छोटे मुद्दे अगर उठाए जाएंगे तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरीके के वाद विवाद में हाथ जोड़कर मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरीके के वाद विवाद की एक प्रतियोगिता को स्टार्ट ना किया जाए, खासकर हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान का नाम जो है ऑन पैसिव की जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ही शिद्दत से लिया जाता है। ऐश मुफारे सर भी लेते हैं, सभी टॉप लीडर्स भी लेते हैं, और सारे लीडर्स इतने जो पावरफुली जो काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, रात दिन अगर हम काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उसी का परिणाम है कि अगर मेरे चैनल को भी द टॉप डॉट लाइव में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लिया गया तो दैट इज माई कैपेबिलिटी कि भाई उन्होंने देखा और मुझे हैदराबाद जाने का भी मौका मिला और लाइव स्ट्रीमिंग भी मेरे चैनल को एक अगर मौका मिला, तो फ्रेंड्स दिस इज माई कैपेबिलिटी, जो कि समय के साथ अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर लीडर्स एंड एलसी मेंबर्स एंड ऑल जितने भी वेबिनार्स जो मैं हमें मिलती है बातें, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं ये बात आपसे कर रही हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मुद्दा उठाना है तो फ्रेंड्स जो मैं आज मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, तो फ्रेंड्स मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम जितने भी इंडियन लोग जो है, इंडियन फाउंडर्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं फ्रेंड्स, वो रात को भी
भी जगते हैं और पूरा दिन में भी अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स करीबन ये 2 साल से 3 साल से जब से ज्यादा बूम आया है तब से हम लगातार इंटरनेशनल वेबिनार्स को भी लेते हैं फ्रेंड्स, पूरी रात जग के करते हैं, कई बार 5 बजे 6 बजे तक भी वेबिनार चलता है और उसका अपडेट भी देने की पूरी कोशिश रहती है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखिए अगर 6 बजे तक भी इंसान को अपडेट दे भी रहा है या ग्राफिक कोई तैयार कर रहा है रात भर जग के, तो फ्रेंड्स वो 8 बजे अपने घर से निकल के दूसरे जो भी रोजी रोटी वाला काम है फ्रेंड्स उसमें ऑफिस में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्रेंड्स इस चीज को अगर गहराई से अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात हम इंडियंस को लेनी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि अगर ये टाइमिंग को, वेबिनार्स के टाइमिंग को अगर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी क्या है कि वेबिनार्स बैक टू बैक बहुत ज्यादा होते हैं और आप ये देखिएगा रात के 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है तो कई बार मॉर्निंग में 8, 9, 10, 11 बजे तक भी स्टार्ट होता है वहां का डेट टाइम जोन के अकॉर्डिंग। हम हिंदुस्तानियों के लिए फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होता है कि रात में भी बीइंग अ लेडी देखियो मुझे घर का भी काम करना होता है, बाहर का भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो जैसे मेरी परेशानी है ऐसे सभी की परेशानियां हैं। जेंट्स को क्या है बाहर भी काम करना, भी तो चलो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरे को घर में ही रह के काम करना है। अगर इन द सेंस मुझे बाहर काम करना तो शायद मैं इंटरनेशनल वेबिनार्स मिस कभी ना कभी कर ही देती। लेकिन कंटिन्यूअसली ऊपर बाबा की दुआ है कि मैं कभी भी इंटरनेशनल वेबिनार को भी मिस नहीं करती, किसी भी वेबिनार को मिस नहीं करती। और दिन में फ्रेंड्स आप सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कि क्या होती हैं। तो हम टाइम जोन के अकॉर्डिंग अगर हम एक सजेशन हम हिंदुस्तानियों की वजह से हिंदुस्तानियों के ये टाइम जोन के अकॉर्डिंगली अगर ये हम दें कि भाई कभी ना कभी मीन्स टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमारा दिन में भी कभी कभी वेबिनार होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान में दिन का टाइम होना चाहिए। क्योंकि जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसमें फ्रेंड्स सभी का होना बहुत जरूरी है एट द मोमेंट। तो कुछ लोग अटेंड कर पाते हैं, कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाते। इस चीज का रेशो देखिए कि हिंदुस्तान में अगर ये दिन में होगा तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल वेबिनार्स में जो है वो जो लोगों की जो संख्या है वो फ्रेंड्स वो डेफिनेटली बढ़ेगी। क्योंकि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा देखता है। ऑन पैसिव में मैन पावर जो है, ऑन पैसिव में मैन पावर जो है वो हम हिंदुस्तानियों की वजह से मिली हुई है। और फ्रेंड्स अगर ये जो अगर क्योंकि इंटरनेशनल वेबिनार नाइट में होता है तो इसीलिए हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है, हिंदुस्तान का जो प्राउड फाउंडर है फ्रेंड्स वो कम उसको अटेंड कर पाता है। अगर ये काम दिन में होने लगे तो फ्रेंड्स इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर सोचेंगे तो फ्रेंड्स ये बात आपको मेरी सही लगेगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मेरी सभी से गुजारिश है कि अगर मेरी किसी एक्टिविटी से, मेरे किसी ग्राफिक डिजाइन से किसी को भी मेरे से अगर किसी की दिली ठेस पहुंची है, किसी की मैंने भावनाओं को आहत किया है तो फ्रेंड्स मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना मांगती हूं कि जो सोशल मीडिया जो करप्टेड बोला जाता है, अगर हम ऑन पैसिव हैं तो फ्रेंड्स हमें उसे करेक्ट करना है। हमें सोशल मीडिया का फ्रेंड्स बहुत अपने अच्छे फायदे के लिए यूज करना है, आगे बढ़ने के लिए यूज करना है, ना कि हमें कोई भी हमारा को मतलब कोई बैड पॉलिटिक्स बोले या कुछ भी बोले। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने अपने दिल की बात थोड़ी सी आपसे शेयर करने की कोशिश की है। अगर आशा करती हूँ कि आपको बात मेरी समझ में आई होगी। अगर आप असहमत हैं या सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। क्योंकि आप सबका प्यार और स्नेह और दुलार की वजह से ही फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने बैठ करके इतनी बात कह पा रही हूँ। एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जस्सी सर एंड मिस्टर गुरसमिंदर ढिल्लन एंड ऑल द एलसी मेंबर, जिनको भी अगर मेरी बात से अगर कोई भी किसी को भी अगर दिल की ठेस पहुंचती है तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं दिल से उन सभी से क्षमा मांगती हूँ, अपने व्यूअर से भी सभी से क्षमा मांगती हूँ अगर आपको मतलब किसी बात से अगर मेरे को किसी से भी आहत हुआ है तो कोई। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जो आजकल रैपिड फायर जो हो रहा है उसके पीछे फ्रेंड्स जो मोटो है वो मेरा ये नहीं है कि मींस मैं इंटरनेशनल लीडर्स को ही लाऊं, तमाम जितने भी लीडर्स हैं उन सबको लाना चाहूंगी, मोस्ट वेलकम। और उसके पीछे फ्रेंड्स इसके लिए छोटा सा मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, द रैपिड फायर के जो जनक है फ्रेंड्स वो हमारे इद्रिस मोदी सर हैं। इद्रिस मोदी सर को भी नहीं पता होगा कि वो मैं उन्हें जनक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट ईयर जब मार्केट में काफी थोड़ा सा स्टार्टिंग चल रही थी, 2020 की बात कर रही हूँ, 2021 की बात कर रही हूँ, उस समय फ्रेंड इद्रिस मोदी सर ने ही मुझे गाइड किया था कि मेगा फाउंडर व्यू सीरीज को स्टार्ट करो, वुमेन्स को लेकर आओ, सामने लेकर आओ, एक आम फाउंडर को लेकर आओ। तो फ्रेंड्स वो तमाम सारे फाउंडर्स के साथ साथ आज इंटरनेशनल स्तर पर जो मैंने रैपिड फायर शो शुरू किया है उसके पीछे फ्रेंड्स इनडायरेक्टली वे में मैं इद्रिस मोदी सर को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अगर किसी वजह से मेरा किसी को भी, किसी भी लीडर को, दोबारा से कहूंगी कि किसी को भी अगर कोई परेशानी हुई है, दिल को आहत मिली है, सो फ्रेंड्स हमें एक दूसरे को ब्लेम ना करते हुए डायरेक्ट अगर हम आपस में बात कर लेंगे तो फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा रहेगा ऑन पैसिव कम्युनिटी के लिए, ऑन पैसिव के विकास के लिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे दिल की बात आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो
पहुंचकर मेरी आवाज सारे सब जगह तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट।